हेलो 10th क्लास। आज हम लोग पढ़ते हैं विषय भूगोल के अंतर्गत। आज का जो टॉपिक है वो क्वेश्चन है एक तरह का, जिसका नाम है पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, वन एवं वन्य जीवों के लिए इसका क्या महत्व है। देख लेते हैं बच्चों, पारिस्थितिकी तंत्र है क्या। पेड़ पौधे यानी कि वनस्पति, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव, जीवाणु तथा भौतिक पर्यावरण मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र की रचना करते हैं या पारितंत्र की रचना करते हैं। इसे पारिस्थितिकी तंत्र भी कहते हैं। पारिस्थितिकी जीव विज्ञान का वह भाग है जिसके द्वारा हमें जीव तथा पर्यावरण का पारस्परिक प्रतिक्रियाओं का बोध होता है, यानी कि जानकारी मिलती है। इस प्रकार विभिन्न जीवों के पारस्परिक यानी कि आपस में संबंधों द्वारा पुनः उसका भौतिक पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान कहलाता है। यानी कि इस पृथ्वी पर जितने जीव हैं उन जीवों का पर्यावरण से संबंध तथा जितने जीव हैं उनका आपस में संबंध क्या है, उसी के अध्ययन को ही पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। आगे बच्चों बताया गया है, जीव और उसका पर्यावरण प्रकृति के जटिल तथा गतिशील घटक हैं। पर्यावरण अनेक कारकों द्वारा निर्धारित होता है, जो आप भी जानते हैं। आगे बच्चों बताया गया है, ये कारक जीवों को प्रभावित करते हैं। जीव भी अपनी वृद्धि, व्यवहार, जीवन वृत्त के पारस्परिक प्रभाव से पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। किसी क्षेत्र में रहने वाले जीव जंतु एवं पादप एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, परंतु उनमें परस्पर तथा भौतिक पर्यावरण के साथ पदार्थों एवं ऊर्जा का विनिमय होता है। निरंतर पारस्परिक क्रियाओं के कारण पारितंत्र भी उतना ही गतिशील हो जाता है जितना कि भौतिक पर्यावरण विभिन्न प्रकार के जीव भौतिक पर्यावरण में होने वाले किसी भी परिवर्तन के अनुसार स्वयं को ढाल देते हैं, अर्थात वे भौतिक पर्यावरण का अपनी आवश्यकता अनुसार अनुकूलन कर लेते हैं। आप इस तरह समझ चुके होंगे कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या है और वन एवं वन जीवों के लिए इसका क्या महत्व है। आगे बच्चों देखते हैं, जो अगला क्वेश्चन है वो आपका जीव आरक्षित क्षेत्र, जिसको कहते हैं बायोस्फीयर रिजर्व, है ना। यानी कि जीव आरक्षित क्षेत्र या बायोस्फीयर रिजर्व किसे कहते हैं, जान लेते हैं बच्चों। ऐसे क्षेत्र जहां वन्य जीव जंतुओं को संरक्षण प्रदान किया जाता है, यानी ऐसे कोई क्षेत्र जहां पर हमारे जीव जंतु रहते हैं, यानी कि जहां पर उनको सुरक्षित रखा जाता है कि इनको कोई नुकसान ना होने पाए। जीव आरक्षित क्षेत्र यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व कहलाते हैं, यानी कि जहां पर जीव जंतुओं को संरक्षित रखा जाता है, जहां पे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए, उस एरिया को ही क्या कहा जाता है, जीव आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है या बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। इनके क्षेत्रों के निर्धारण द्वारा जीव जंतुओं तथा वनस्पति की उनकी प्रजातियों को विशेष संरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया जाता है जो दुर्लभ या संकटग्रस्त हैं। यानी कि ये उन लोगों के लिए किया जाता है जो जीव जंतु विलुप्त होने के कगार पे हैं, दुर्लभ हो गए हैं। हमारे देश में जीव जंतुओं और जैव विविधता के संरक्षण हेतु इस प्रकार के विशेष प्रयास किए गए हैं ताकि वो जीव उन क्षेत्रों में सुरक्षित रह सकें। जैसे आपका है उत्तराखंड में नंदा देवी आरक्षित क्षेत्र है,
जहाँ पर जीव जंतु हमारे वहीं पर रहते हैं। बच्चों, इसको आप जो है अच्छे से अपनी कॉपी पर नोट करिएगा और इसको याद करिएगा। उसके बाद जो है अपनी उसकी फ़ोटो खींच करके जो है ग्रुप पर सेंड करिएगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।